जय हिंद साथियों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। हिंदी में आपको चल रहा है, हिंदी आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग आज से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी हमारी क्लास चली है हिंदी के वर्णमाला में, जितनी सारी क्लास चली, आप लोग एक नोट्स जरूर बना के रखेंगे। भविष्य में आपकी जरूरत पड़ने वाली है और यकीन मानिए कि आप लोग याद करेंगे कि हमने कुछ आपको पढ़ाया था। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आप कोशिश कर रहे हैं? क्या आप पढ़ने में कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये आपका दिल जानता है कि आप लोग कितने पढ़ने में कोशिश कर रहे हैं। इसकी आप लोग एक एक नोट्स बना के जरूर रखेंगे। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका काम दे, नहीं काम देगा तो आपकी शादी भी होगी, शादी होगी ना। अब हो सकता है कि आपके बच्चे के काम देगा, कभी ना कभी ये चीज आपको काम जरूर देगा, ये हमारी गारंटी है। तो इसकी आप लोग नोट्स बना के जरूर रखें। चलिए, पहली हेडिंग है वर्ष ध्वनिया। ये होता क्या है? वर्ष ध्वनिया को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें तीन आधे अक्षर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए भाई, एक आधा अक्षर देखे आप लोग कि बीच में एक आधा अक्षर आ जा रहा है वर्ष में, और दो अक्षर देखे आधा। जैसे कि एक होता है वर्त्य, वर्त में दो अक्षर आधे आते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बना है छोटा वा से, फिर आधा रा से, फिर आधा ता से, फिर छोटा या से। ये वर्त जो है ये दो अक्षर तो आधा मिल रहा है इसमें। देखिए, आधा रा आ रहा है, आधा ता आ रहा है। जो ये वर्ष है इसमें तीन अक्षर लगातार आधे आ रहे हैं। अगर ये वर्ष को तोड़ेंगे तो इसमें तीन अक्षर आधे कंटिन्यू आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। देखिए, ये आपका छोटा वा हो गया, इसमें ये रा जो है यहां लगा हुआ है, वा के बाद आधा रा हो गया, फिर आधा ता दिख रहा है, फिर आधा सा दिख रहा है, फिर आपका या दिख रहा है। ये वर्ष आपका, इसमें तीन अक्षर लगातार आधे आ रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वर्ष होता कितने प्रकार के हैं, इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? वर्ष में आता है पहला नाम। ध्यान से देखते चलेंगे, यही सब एग्जाम में पूछता है और कहीं बाहर से एग्जाम में नहीं आता भाई, यही सब है, छोटी छोटी चीज। उसके बाद ला। अब आपको एक ट्रिक बनाना है, माइंड में खुद से बनाना है। अगर हम ना बता पाए या ना बताए जानबूझ के, तो आप लोग इतने समझदार हैं क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ट्रिक आप लोग अपने से बना सकते हैं। ना ला, नल, नल होता है ना, नल। उसके बाद इसमें आता है रा वर्ड, रा वर्ड आ रहा है। उसके बाद इसमें आता है सा। तो ये चार वर्ड ऐसे होते हैं, चार अक्षर ऐसे होते हैं जो वर्ष ध्वनिया में आता है। कौन कौन सा? नल, और नल से निकलता है पानी, और पानी है अमृत। अमृत आपका क्या है? अमृत मीठा होता है, रस भी मीठा होता है, तो अमृत को मान लेंगे रस है। तो नल से क्या निकला? रस, नल रस। नल रस क्या है? वर्ष ध्वनि। वर्ष ध्वनि क्या होती है? जिसमें तीन अक्षर कंटिन्यूस में आधे आ रहे हैं। पहली चीज तो आपकी हेडिंग है दव्योष्ट। दव्योष्ट में आते हैं जो पा वाला वर्ग होता है। पा के पांचों वर्ग आते हैं। दव्योष्ट होते हैं पा वर्ग, पा वाला वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। भावनाओं को पकड़ते चल। पॉइंट है अर्धस्वर। देखिए, अर्धस्वर होता क्या है? अर्ध मतलब आधा, हाफ। अर्ध मतलब आधा। स्वर तो आपको पता है। ऐसा कोई अक्षर बताइए जिसको बोलने पर आधा स्वर निकल रहा है। ऐसा कोई अक्षर बताइए जिसको बोलने पर सिर्फ और सिर्फ आधा स्वर आ रहा है। तो इसमें आपका होता है, एक तो हो गया या। अगर आप लोग अपने मुंह से, अपने पर्सनल मुंह से, खुद के मुंह से या बोलेंगे, या ऐसा लग रहा है पूरा हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, या। और एक होता है वाह, वाह, या, वाह। ये दो अक्षर ऐसे होते हैं जिसके इसको बोलने के बाद हमको मालूम नहीं चल रहा कि हम बोले क्या है, पूरा बोल रहे हैं कि आधा बोल रहे हैं। या, वाह अर्ध स्वर है, इसमें आधा स्वर मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आगत ध्वनि। आगत का मतलब होता है आना। जैसे होता है ना, आगत किससे मिलता जुलता बन रहा है? आवत से। आवत है कि जावत है, आवत जावत।
तो आवत का मतलब आगत, आगत का मतलब जो आया हुआ है। कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा अक्षर है जो बाहर से लिया गया है? इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था, हिंदी भाषा में ऐसा कौन सा अक्षर है जिसको बाहर से लिया गया है, उसको मतलब खींच लाया गया कि यहां आइए, आपका हिंदी भाषा में बहुत ही जरूरी काम है, बताया गया था। वीडियो को अगर देखते जाएंगे तो आपको मिलता चला जाएगा। देखिए पुराना वीडियो, पिछला वीडियो जितना भी है, अभी तो आपको प्ले लिस्ट बना देंगे हिंदी की, तो आप लोग एक विस्तार से सीरियल बाय सीरियल देखते चलेंगे, उसकी जरूर एक नोट्स जरूर बनाएंगे, नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। ये चीज हम बार बार दोहरा रहे हैं तो इसका दोहराने का मतलब कुछ मतलब तो होगा कि ऐसे मतलब फालतू चिल्ला रहे हैं, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। ऐसा अक्षर बताइए जो हिंदी भाषा से बाहर से खींच के लाया गया है। का, खा, गा, जा, फा। चक्कर मत खाइए भाई, ये तो घर का है अक्षर। अब इसको क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ा जाएगा का, खा, गा, जा, फा, फा, जा, गा, खा, का। अब मजे की बात देखिए, अब इसके नीचे लगाइए बिंदु, इसके नीचे लगाइए बिंदु। अब ये पढ़ा जाएगा यहां से आ, ख, गा, जा, फा। एक बार आप लोग फिर से ट्राई करिए, अपने से बोलिए। आ, ख, गा, जा, फा। ये हिंदी भाषा में नहीं था भाई, ये हिंदी भाषा में नहीं था, इसको लाया गया है। बोला चलो, और तुम्हारा बहुत जरूरी काम है, अगर तुम नहीं चलोगे तो ये लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज पूरी नहीं हो पाएगी। और आपको इसके पहले बताया गया जो का, खा और गा है, का, खा और गा, ये लिया गया है अरबी भाषा से। जो जा और फा है ये लिया गया है फारसी भाषा से। अगला पॉइंट है लुंठित या प्रकंपित ध्वनि। ध्वनि नहीं लिखा लेकिन आप लोग ध्वनि लेके चलेंगे। लुंठित या प्रकंपित, लुंठित होता है लुढ़कने को कहते हैं। अब जब तक आप लोग कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, जब तक आप लोग मतलब नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये याद नहीं हो पाएगा। और याद करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है याद करने के लिए? रट्टू तोता का रटो, कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे। समझ के चलिए, समझते चलिए, और समझने को जो चलता है, जो समझ के चलता है, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, कोई लुढ़क रहा है। प्रकंपित का मतलब होता है जो कंपन कर रहा है। ऐसा एक अक्षर बताइए जिसको बोलने पर हमारी जबान लुढ़क रही है या प्रकंपित हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो वो अक्षर है रा। रा, जब आप लोग रा बोलेंगे तो रा बोलने में देखिए आपकी जबान लुढ़क रही है, गोला गोला हो जा रहा है रा। और लुंठित लुढ़क रही है, प्रकंपित एक वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहा है रा। बोलिए भाई, मजा आएगा। तो रा एक आपका लुंठित या प्रकंपित ध्वनि होती है। रा आपका लुंठित या प्रकंपित। नेक्स्ट पॉइंट है पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि का मतलब, पार्श्व मतलब बगल, साइड, पार्श्व मतलब साइड। अब इसको देखिए, इसमें लिखा है पार्श्व मतलब साइड होता है, बगल होता है। इसके उच्चारण में, मतलब पार्श्विक ध्वनि के उच्चारण में वायु, जो मुंह की हवा होती है, जीभ के पास से निकलती, दोनों साइड से। पास का मतलब दोनों साइड से। कोई एक ऐसा अक्षर बताइए, कोई बढ़िया सा चुन के अपने हिसाब से एक ऐसा अक्षर बताइए जिसको बोलने पर आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो जबान के दोनों साइड से निकल जाए। बताइए। ला, बोलो बोलो बोलो, ला। ला, जब ला हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं तो ला के देखेंगे, ला जबान ऊपर जाती है और दोनों साइड से जो हवा होती है वायु की झांय से निकलती है, झांय से। तो ये है ला।
ला एक पार्श्विक ध्वनि है, ला एक पार्श्विक ध्वनि है भाई, ये चीज याद रखेंगे। ला एक पार्श्विक ध्वनि, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। प्रकंपित, लुंठित, पार्श्विक, आगत ध्वनि, अर्धस्वर, वर्ष ध्वनि, यही सब बनता है एग्जाम में। अगला स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श का मतलब होता है छूना। भाई मैं आपके चरण स्पर्श करना चाह रहा हूं, स्पर्श का मतलब टच करना या छूना। संघर्षी का मतलब घर्षण, घिस के। ऐसा अक्षर बताइए जो घिस के आपका छू रहा है। क्या छू रहा है? ये छू रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं भाई पता नहीं है, लेकिन ये छू रहा है। अब इसको बोलते हैं तालु। घिस के आपका तालु छू जाए। चा, चा बोलेंगे, चा, छा, जा, झा, चार। चार अक्षर ऐसा है, चा, छा, जा, झा। ये चार अक्षर ऐसा है कि इसको बोलने पर आपकी जो जबान है वो तालु से घिसती हुई निकलती हवा। चा, जबान आपके तालु से घिसेगी और हवा एकदम रगड़ के निकलेगी, संघर्ष करके निकलेगी। चा, छा, जा, झा, इसी को कहते हैं स्पर्शी संघर्षी। एक एग्जाम में बड़ा खूब पूछता है, जो कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये जो आज ये आपकी हेडिंग है काकल्य ध्वनि, ये बड़े एग्जाम लेवल का है। ये ज्यादातर बहुत बड़े लेवल के एग्जाम से पूछा जाता है, ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि आप इजी मैथ्स बाय अब्बास सर देख रहे हैं, और जब तक आप लोग जो किसी को नहीं पता वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो मजा है पढ़ाई का, तभी तो मजा है इजी मैथ्स बाय अब्बास सर का। काकल्य ध्वनि कहते हैं हा को। काकल्य ध्वनि होता है हा। बारी बारी से एक एक पॉइंट याद करते चलेंगे। अगला होता है कोमल तालव्य, दूसरा होता है कठोर। कोमल का मतलब सॉफ्ट, कठोर का मतलब हार्ड। सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट में जो पहला वाला आता है का वर्ग, बिल्कुल ये सॉफ्ट है, मुलायम है बेचारा, बिल्कुल मुलायम है, नादान। का वाला वर्ग, का, खा, गा, घा, अंग, बेचारा बिल्कुल कोमल है, आसानी से निकल जाएगा। का, खा, गा, घा, अंगा। और जो ये कठोर है ये वाकई कठोर है, ये अक्षर का कठोर है, इसका तो दिल तो है नहीं है, ये अक्षर कठोर है। इसका अक्षर है चा। इसको बोलने पर वाकई बहुत संघर्ष हो रहा है, क्योंकि ये संघर्षी है, स्पर्शी संघर्षी है, तो इसको बोलने पर हमारी जबान जो है रगड़ के जाती है, तो ये कठोर है। चा, छा, जा, झा, या, बहुत ही संघर्षी है। तो कठोर, कोमल, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाएंगे, अपने साथियों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।